हाँ, तो नेक्स्ट प्रश्न पे हम लोग चलते हैं दोस्तों, जो कि प्रॉफिट लॉस से ये है। एक साइकिल 750 रुपये में खरीदी गई, यदि उसे 16% लाभ पर बेचा जाता तो साइकिल का विक्रय मूल्य है। देखिए कह रहा है कि 750 रुपये में खरीदा, यानी कि सीपी हमारा हो गया, यदि उसे 16% लाभ पर बेचा जाता। तो 16% लाभ कमाने की बात कर रहा है, तो हम जानते हैं कि सीपी अपने आप में कितना प्रतिशत होता है, 100% होता है। हमेशा हम लोग, मैंने बताया आपको कि सीपी को हम लोग क्या लेंगे, हमेशा 100% लेंगे। तो 100% जैसे जो चीज़ दिया रहेगा उतना में हम लोग लिख देंगे। तो सीपी हमारा 100% है, तो 100% बराबर हम लोग क्या कर देंगे, लिख देंगे इस तरीके से, ठीक है। अब कह रहा है कि 16% मुझे क्या चाहिए, लाभ चाहिए। तो 16% लाभ कब होगा, जब 100 में 16 जोड़ देंगे तभी हमारा लाभ प्रतिशत होगा 16। तो इसको क्या करेंगे, पहले 1% बराबर निकाल लेंगे, 750 बटा 100 ये वाला लिख लेंगे। अब हम लोगों को 16% लाभ चाहिए, तो 100 में 16 जोड़ेंगे तभी ना होगा, तो कितना हो जाएगा, 116। तो 116 से हम लोग क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो देखिए अब कितना आसानी से सवाल बन जाएगा। 1 0 से 1 0 कट गया, 5 एकम 5, 5 दूना 10, तो 15 पचे 75। अब ये कर दे 2 एकम 2, 2 पचे 10, 1 2 अठे 16। अब इसको गुना कर दीजिए, तो 15 अठे 120, 15 पचे 75 और 2 77 और 10 87, 75 2 77 और 10 87, 870 रुपया हमारा देखिए एसपी हो गया। मतलब हम लोग अगर 16% अगर लाभ पर बेचते हैं तो 870 रुपये में हम लोग बेचेंगे, ठीक है। हाँ, तो नेक्स्ट प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कहता है कि जब कोई वस्तु 44 रुपये में बेची गई तो उस पर 10% लाभ हुआ, तो लागत मूल्य कितना होगा। तो ये हमारा बेचने की बात कर रहा है। तो जब बेचने की बात कर रहा है यानी कि एसपी दिया हुआ है ये, क्योंकि जब भी बेचने की बात करता है तो हमारा वो एसपी होता है। लेकिन जब एसपी को कह रहा है कि 10% हम लोगों को लाभ प्राप्त हुआ है, यानी कि 10% लाभ, क्योंकि हम जानते हैं कि सीपी जब भी रहता है अपने आप में 100% होता है और उस पर 10% लाभ हुआ है। तो 100% में 10% जोड़ देंगे, क्योंकि 10% हमारा क्या हुआ है, लाभ हुआ है। तो 10% लाभ हुआ है, तो 110% बराबर कितना हो जाएगा, 44 रुपया। क्योंकि ये जो था 10% लाभ हुआ था, क्योंकि सीपी हम जानते हैं कि 100% होता है और 10% लाभ हुआ था, तो 110% हो गया। तो 110% बराबर 44 रुपये, क्योंकि 44 रुपये में मैंने बेचा हुआ है, ठीक है। तो 1% बराबर निकालेंगे 44 बटा 110। और अब हम लोग क्या कर रहा है कि लागत मूल्य, तो लागत मूल्य हमारा सीपी हो गया। तो सीपी अपने आप में 100% होता है, तो 100 से हम लोग को क्या कर देना है, गुना कर देना है। तो 1 0 से 1 0 कट गया, 11 एकम 11, 11 चौक 44, तो कितना रुपये हो गया, 10 चौके 40 रुपया। तो यानी कि 40 रुपया हमारा क्या था, लागत मूल्य था। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न आपके समक्ष है, एक वस्तु को 36 रुपये में बेचने से 20% हानि होती है। 36 रुपये में बेचने से 20% हानि हो जाती है। वस्तु का लागत मूल्य बताएं। जब 36 रुपये में हम लोग बेच रहे हैं तो 20% की हानि हो रहा है। तो बेचना, हम ये बेचना जो हमारा एसपी कहलाता है, और जो हमारा लागत मूल्य है ये हमारा जितने में खरीदे होंगे वो हमारा सीपी कहलाता है। तो सीपी अपने आप में 100% होता है और एसपी जो है कह रहा है कि 20% हानि में हम बेच दिए हैं, यानी कि जो मेरा लागत मूल्य था उससे हम 20% में ही कम में ही बेच दिए हैं, ठीक है। कहने का अर्थ है कि 100 लागत मूल्य जो कि सीपी होता है हमारा 100% होता है और 20% कम में बेचे हैं, यानी कि 80% में बेचे होंगे, 20 घटा देंगे 100 में से, तो 80% में हम लोग बेच दिए हैं। 80% बराबर कितना हो जाएगा, 36 रुपया। क्योंकि 80% में बेचे हैं तो जो हम बेचे हैं वही हमारा कहलाएगा 36 रुपया। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 1% बराबर, मतलब हमारा मेथड बिल्कुल सेम रहेगा और एक जैसे ही सबको प्रश्न को हल करेंगे। 1% बराबर निकाल करके और लागत मूल्य यानी कि सीपी हम लोग को निकालना है, तो 100 से हम लोग क्या कर देना है, 100% से गुना कर देना है, ठीक है। तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 4 दूना 8 और 4 9 36, 2 एकम 2 और 2 पचे 10, यानी कि 9 पचे 45 रुपया हमारा क्या था, लागत मूल्य है। तो लागत मूल्य से हम लोग कम में बेचे थे, इसलिए हम लोग को क्या हुआ था, 20% की हानि हुआ था। तो हमारा 45 रुपये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट प्रश्न आपके समक्ष लाए हैं दोस्तों, जो कि कहता है कि एक रेडियो 15% लाभ पर बेचा गया, यदि वह 600 रुपये में बेचा जाता तो 20% लाभ होता, तो रेडियो का लागत मूल्य क्या होगा। कह रहा है कि यदि मैं 600 रुपये में बेच देता तो मुझे 20% का लाभ हो जाता, यही कह रहा है प्रश्न। तो बेचना हमारा क्या कहलाता है, एसपी कहलाता है, और जो हम लोगों का लागत मूल्य है वो हमारा सीपी कहलाता है। तो हम जानते हैं कि सीपी अपने आप में कितना प्रतिशत रहता है, 100% रहता है, और 100% से हम लोग 20% ज़्यादा में बेचे हैं, क्योंकि कह रहा है कि अगर 600 रुपये में अगर हम बेच देते तो 20% हम लोगों को क्या होता है, लाभ होता। तो हम लोग मान लेते हैं कि सीपी अगर हमारा 100 है तो 20% जब हम लोग का लाभ हुआ है तो यानी कि 120 में हम लोग बेचे होंगे, 120% में बेचे होंगे, ठीक है, क्योंकि 120% हमारा किसके बराबर हो जाएगा, 600 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि 20% लाभ हुआ है। तो ठीक है, हम फिर वही रूल लगाएंगे, तो 1% बराबर 600 बटा 120, और फिर लागत मूल्य कह रहा, तो लागत मूल्य यानी कि सीपी, तो सीपी अपने आप में 100% होता है, तो 100 से हम लोग को केवल कर देना है गुना। तो ठीक है, तो 1 0 से 1 0 कट गया, ठीक है, अब 12 कम 12 और 12 बचे 60, तो ये हो गया हमारा कितना, 500 रुपये, 50 दहाई 500 रुपये हमारा क्या था, लागत मूल्य था। हर एक प्रश्न को हम लोग इसी प्रकार से बनाते हैं, हम लोग इसी प्रकार से प्रश्न को बनाएंगे, ठीक है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।